अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अजीबो-गरीब नहीं होते। या तो हम उनके इत्तेहादी होते हैं, फ्रंट लाइन एलाय होते हैं, मेजर नॉन नेटो एलाय होते हैं, और कभी वो ताल्लुकात की नौयत होती है कि मोस्ट सैंक्शन्ड एलाय भी बन जाते हैं हम। दुनिया की सबसे ज़्यादा सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी होती हैं, और उस मुल्क के ऊपर जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ या जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में सबसे ज़्यादा उनके करीब होता है, वो सबसे ज़्यादा सैंक्शंस का भी शिकार होता है। फिर 9/11 होता है, फिर ताल्लुकात में गर्मजोशी आती है, और आजकल दोबारा शायद एक ऐसा फ़ेज़ करीब आ रहा है जिसमें मुश्किलात आगे नज़र आ रही हैं, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये उतार चढ़ाव मुसलसल जारी रहा है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की हिस्ट्री में। और 9/11 कमीशन की जब रिपोर्ट तैयार की गई तो पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहली लाइन उन्होंने यही लिखी थी कि वी हैव लॉन्ग ट्रीटेड पाकिस्तान एज एन एलाय ऑफ कन्वीनियंस। जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, $2-3 अरब साल के इनको दो तो ये सारे काम हमारे कर देते हैं। और हमारे मसाइल भी ऐसे ही हैं, कभी हमें IMF का कर्जा चाहिए होता है तो US ट्रेजरी की सपोर्ट चाहिए होती है, कभी वर्ल्ड बैंक के लिए हमें US ट्रेजरी की सपोर्ट चाहिए होती है, कभी बायलैटरल लोन्स के लिए भी वो सूरत हाल पेश आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान की कुर्बानियाँ क्या वो किसी से कम हैं? या जो कुछ पाकिस्तान ने 9/11, बाकी हिस्ट्री छोड़ दें, 9/11 के बाद ही जो कुछ हमने किया, क्या वो किसी से कम है? जितने पाकिस्तानियों की शहादत हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी पे जितने ज़्यादा लॉसेस आए, शायद किसी एक मुल्क ने इससे ज़्यादा नुकसानात इस खित्ते में नहीं उठाए। इस खित्ते में क्या शहादतें जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तान के सिपाहियों की और सिविलियंस की, पूरी दुनिया के किसी एक मुल्क की भी उतनी शहादतें नहीं हैं जितनी पाकिस्तान की हैं। किस लिए दी? इसलिए दी कि पूरी दुनिया ने इसे वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया। ये कहा कि वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है जिसका ख़ात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आज़ादी के बाद पहली दफ़ा फ़ौज भेजी, और वो फ़ौज जो है उसने हमारे यंग कैप्टन ने अपनी जानें कुर्बान की। क्योंकि आपने वहाँ जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग को लड़ने की कोशिश की, तोरा बोरा की पहाड़ियों पे जिस तरीके से बमबारी की और वो सारा स्पिल ओवर पाकिस्तानी इलाकों में हुआ, उसको पाकिस्तानी हमारी कौम के इस बच्चों को जाके तो उनसे निबड़ना पड़ा और अपनी जानें कुर्बान करके उसका ख़ात्मा करना पड़ा। मोईद यूसुफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो इस वक्त अमेरिका में, और उन्होंने एक बयान दिया जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं लगा। अच्छे तरीके से मैं उसको नहीं देख सका। अपने आज मेहमानों से पूछेंगे। उनसे कहा गया कि अमेरिका के सदर के साथ बातचीत के लिए, तो उनके बयान से ये तासुर जो बड़ा खुल के सामने आता है कि हम एक अमेरिकी सदर की, जो बाइडन की टेलीफोन कॉल के मुंतज़र बैठे हैं जो आई नहीं। अगले जुमले में वो कहते हैं कि वो टेलीफोन कॉल, वो कहते हैं कि कभी कहते हैं टेक्निकल रीज़न है, कभी कुछ और कहते हैं, बट फ्रैंकली पीपल डोंट बिलीव इट। कभी कहते हैं तकनीकी मसला है, कभी कुछ और मसला है, लेकिन फ्रैंकली हम उसके ऊपर ज़्यादा इतबार नहीं करते। उससे आगे जाके वो कहते हैं इफ़ अ फ़ोन कॉल इज़ अ कंसेशन, इफ़ अ सिक्योरिटी रिलेशनशिप इज़ अ कंसेशन, पाकिस्तान हैज़ ऑप्शंस। ये उनका कंक्लूडिंग पैरा है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है। ये ऑप्शंस के ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है कि क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या हम मरे जा रहे हैं कि अमरीकी सदर जो है जो बाइडन, वो हमें कॉल। थोड़ा सा मैं आपको इसका पस मंज़र देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनका एक इंटरव्यू हुआ HBO के साथ, वहाँ पर भी उनसे ये सवाल किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब क्या दिया था, पहले वो आपको सुनाते हैं। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी और प्रायोरिटीज़ हैं, जब उनके पास वक्त होगा कॉल कर लेंगे। मोईद यूसुफ ने भी ऐसे ही मौके के ऊपर इसी तरह का एक सवाल उनसे जियो TV में किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? ये क्या वजह है कि इतनी अहम ट्रांजिशन होने जा रही है और अमेरिकी सदर बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उन्होंने अभी तक इलेक्ट होने के बाद बात नहीं की है? पहली तो बात यह है जी कि अगर नहीं करना चाहते तो गुड लक, सिंपल एज दैट। इधर कोई नहीं बैठा हुआ इस इंतजार में कि कोई बात करे ना करे, नहीं करनी, फाइन। मतलब है अगर तो सीरियस बात कर रही है कि हल कैसे निकालना है, पाकिस्तान इज़ अवेलेबल। अगर यही बात करनी है कि जी पाकिस्तान की वजह से या हमें अड्डे दे दें वगैरह, तो वो जवाब मिल चुका है। अब ऐसे ही अपना वक्त भी ना ज़ाया करें। ये दूसरा मौका है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसे मौके के ऊपर कहते हैं कि मैं टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किसी पर्सनल फ्रेंड को कॉल होती नहीं है, तो जो सफारतकार होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है, जो कंसर्न्ड ऑफिसेज हैं उनका काम होता है कि इफ़ेक्टिवली इंगेज करके अदर साइड को उनके राब्ते आपस में उस्तवार कराए जाएँ। या तो उधर से स्टेट डिपार्टमेंट का उनके अभी ब्लिंकन इंडिया से होके गए हैं, पाकिस्तान वो नहीं आए, तो वो टोनी ब्लिंकन का रब्ता होना चाहिए शाह महमूद कुरैशी से, तो उनको लाइन अप करके एक फैसिलिटेट करना चाहिए। पब्लिकली आप कहें कि हमें फ़ोन कॉल नहीं आ रही, हम इंतज़ार में बैठे हैं, तो कोई ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं जाता। पहला मौका इससे उस वक्त आया था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
कौमी असम्बली में खड़े हुए कह रहे हैं कि वो मोदी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वक्त भी उनका रब्ता हो नहीं पाया था। उस वक्त भी काम दफ्तर खारजा या जो कंसर्न ऑफिस थे उनका ये टेलीफोन कॉल को फैसिलिटेट करना उनकी जिम्मेदारी थी। प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन उठा के मोदी का नंबर डायल नहीं था करना। वो भी स्टेटमेंट सुनवा दें। मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी एस्केलेट करने के लिए। और उस वक्त भी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा था। हमने उनका जहाज़ मार गिराया हुआ था, हमने पायलट पकड़ा हुआ था, हमने उनके ऊपर एहसान किया था अभिनंदन को छोड़ के ऊपर। लेकिन सूरत हाल यहाँ से बहरहाल मैं इसको और एलेबरेट नहीं करता।